प्यारे दोस्तों, क्या खोया क्या पाया। जो खोया वो मेरी नादानी थी और जो पाया प्रभु की मेहरबानी थी। इसी से संबंधित आपको इसकी जानकारी एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। कहानी अगर अच्छी लगे तो आप दोस्तों में शेयर करिएगा और कहानी को लाइक और कमेंट दीजिएगा। एक छोटे से कस्बे में रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत गरीब था। वह बेचारा एक मालिक के यहाँ नौकरी करता था। उसके यहाँ गरीबी थी, वो बेचारा परेशान रहता था। एक दिन उसने अचानक बिना बताए मालिक से छुट्टी कर ली। तो मालिक ने अपने मन में सोचा कि उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई होगी, इसलिए वो नहीं आया। उसने सोचा चलो इसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। उसने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी और अगले दिन आया। जब उसको तनख्वाह मिली तो वो बिना कुछ खुशी वगैरह जताए हुए पैसे को चुपचाप अपने जेब में रखा और वहाँ से चल दिया और उनके यहाँ लगातार काम करता रहा। उसके बाद उसने एक दिन अचानक फिर छुट्टी मार ली। उसके मालिक ने सोचा कि इसका रोज रोज का काम है, ये जब देखो तब छुट्टी ही मारता रहता है। उसने उसकी तनख्वाह घटा करके फिर पुरानी कर दी। फिर जब दूसरे दिन आया, मालिक ने उसको पैसे दिए तो उससे कुछ गिना नहीं और कुछ खुशी और दुख नहीं जताया, फिर अपनी जेब में रख लिया। तो मालिक ने सोचा कि इसको जब हमने तनख्वाह बढ़ा कर दी तब भर की कुछ नहीं बोला, जब हमने इसकी तनख्वाह घटा करके दी तब पर भी कुछ नहीं बोला, क्या बात है। तो मालिक ने एक दिन उसको अपने केबिन में बुलवाया और उससे पूछा कि रामेश्वर बताइए, आपको जब मैंने पैसे बढ़ा कर दिए तब आपने भी कुछ खुशी वगैरह नहीं जताई, जब मैंने आपके पैसे काट लिए फिर भी खुशी नहीं जताई, इसका क्या मतलब हुआ। तो उसने बताया कि मालिक, जिस दिन पहली बार मैंने छुट्टी मारी थी उस दिन मेरे यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया था। तो मैंने सोचा कि बेटे के आते ही हमारी तनख्वाह बढ़ गई और इसके पालन पोषण के लिए अतिरिक्त पैसा भगवान ने इंतज़ाम कर दिया। वो पैसे आपके हाथों इंतज़ाम किया, आपने मुझे बढ़ा कर दिया। तो दूसरे दिन जब मैंने छुट्टी मारी तो उस दिन हमारी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण मैं नहीं आया था। तो उस दिन जब आप दूसरी बार पैसा दिए थे तब आपने मुझे पैसे कम दिए थे, तो मैंने सोचा कि माँ अपना हिस्सा लेकर के चली गई। माँ अपने साथ अपना हिस्सा लेकर चली गई तो उस दिन भी मैंने कोई दुख नहीं जताया था। तो मैंने सोचा जब पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होती है तब भगवान अधिक दे देता है, जब पैसे की कम आवश्यकता होती है तो भगवान ले लेता है। तो मैं भगवान के भरोसे छोड़ दिया मैंने और आपसे कुछ नहीं कहा। तो मालिक ने मन में दुख जताते हुए कहा, मैंने बहुत गलत कार्य किया, जो इसका पैसा काटा ये बेचारा दुख में दुखी था। तो मालिक ने उससे सबक सीखा। उसने कहा कि जो मैंने खोया वो मेरी नादानी थी और जो मैं पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। तो इसलिए दोस्तों, ना यहाँ कोई कुछ लेकर आया है ना कुछ लेकर जाएगा। अच्छे कर्म कीजिए, भगवान ज़रूर आपको फल देगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद साथियों।